हेलो गाइस, माई सेल्फ मुस्कान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट्स। सो गाइस, जैसे कि आपने अगर क्लास 3 BCom प्रोग्राम BOM की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने यूनिट 2 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था। बट गाइस, वह यूनिट हमारा वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था। उसमें एक टॉपिक रह गया था जो हमारा है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, जो हम आज पढ़ेंगे। ओके। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने इससे पहले की यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो चैनल में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? अगर आप लोगों को याद हो तो आप सबने अपनी 12th क्लास में पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। और आजकल तो स्कूल्स में ये एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं एंटरप्रेन्योर के ऊपर, है ना। सो बेसिकली आपको ये जानने की ज़रूरत है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ना। सो गाइस, ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि आजकल सब अपना कुछ करना चाहते हैं, जॉब कोई नहीं करना चाहता, है ना। जस्ट बिकॉज जॉब करके आप सिर्फ मनी अर्न कर सकते हो, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप इतनी मनी अर्न कर पाओगे जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल चला सको, है ना। बट आपको लोगों को क्या करना है आजकल? अपने सपनों को पूरा करना है। नए नए ड्रीम्स होते हैं, नए नए आइडियाज़ होते हैं सबके पास, है ना। एंड मेन चीज़, एक ऐसा आइडिया होता है जिससे आप अपने साथ साथ और लोगों का भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकते हो। मतलब कोई ऐसा आइडिया जिसको आप आगे चलकर बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग होता है एक ऐसा बिजनेस जिसमें ऐसा आइडिया पर काम किया जाता है जिसको बाद में बिजनेस में बदला जा सके। ओके। एंड साथ साथ उस पर काम करने से उस इंसान को और अदर पीपल्स को प्रॉफिट गेन हो। ओके। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जांपल देखें तो जैसे कि हमारा हो गया आजकल पेटीएम, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ओला कैब, OLX, ऊबर, है ना। ये सब हमारे क्या हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आज किसी एक इंसान के छोटे से आइडिया से आज हम सब लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। किसी एक इंसान ने ये सोचा होगा कि हाँ भाई, पेटीएम नाम की ऐसी एक चीज़ होनी चाहिए जिससे हम घर से अपने पास घर पे बैठे बैठे किसी दूसरे इंसान को मनी ट्रांसफ़र कर सकें, या फिर अपने बैंक से पैसे ना निकालने जाए, डायरेक्ट अपने पेटीएम में ले आए और उसको इन्वेस्ट कर सके, कहीं भी खर्च कर सके, है ना। तो ये किसी एक छोटे इंसान के आइडिया है। मतलब ये कोई एक छोटा आइडिया होगा जिसको उसने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया और आज वो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है और साथ साथ अदर लोग भी उसके बेनिफिट्स ले रहे हैं, है ना। तो इससे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। ऐसा कोई छोटा आइडिया जिसको आगे चलकर बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सके और जिससे आपको भी प्रॉफिट अर्न हो और अदर पीपल्स भी उसके बेनिफिट्स उठा सकें, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। क्या होता है एंटरप्रेन्योर? मतलब कौन होता है? तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक इंसान जो कि ऐसा आइडिया लाता है जिससे उसको और अदर लोगों को कुछ फ़ायदा हो, उस इंसान को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। सो जैसे कि मैंने पढ़ाने से पहले बोला था कि स्कूल में ये एक्टिविटी कराई जाती है, टीचर्स बोलते हैं कुछ न्यू आइडिया लाओ एंड उससे प्रॉफिट अर्न करो, करने की कोशिश करो, ये सब कहते हैं, नहीं कहते, है ना। मतलब अभी हमारी लास्ट जब 12th थी तभी टीचर्स ये सब, तब से ये एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई हैं। तब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस होता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है, वो व्यक्ति होता है जो आइडिया लाता है और उस पर वर्क करता है, और एंटरप्रेन्योरशिप उस पूरी एक्टिविटी को कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बिजनेस एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट आपका है इसमें रिस्क सीकिंग। ओके। रिस्क सीकिंग क्या होता है? अब आप क्या समझते हैं रिस्क सीकिंग? एंटरप्रेन्योर को कैसे रिस्क हो सकता है भाई? अब उसको तो बस आइडिया सोचना है और उस पर काम करना है? नहीं,
मीन्स कि एंटरप्रेन्योर के पास रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें रिस्क तो हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक रिस्क से पूरा पूरा बिजनेस डूब जाए, या फिर एक जगह लॉस हुआ एंड एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस पे हार गया। वो उसने कहा नहीं यार, अब तो मैं अपना बिजनेस नहीं करूँगा, मेरे को तो लॉस हो गया है ना। तो मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर को रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड आपका है इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग। उस पे मतलब कि एंटरप्रेन्योर का माइंड शार्प होना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सके। ये नहीं कि बिजनेस में लॉस हो रहा है एंड एंटरप्रेन्योर को पता ही नहीं है कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्यूशन सीकिंग। मतलब कि एंटरप्रेन्योर एजुकेटेड एंड स्किल्ड होना चाहिए, उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज में सॉल्यूशन निकाल सके। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मोटिवेटेड। मतलब कि एंटरप्रेन्योर का मेन काम यही होता है कि वो खुद ना प्रॉब्लम से हारे, ना लोगों को हारने दे। वो खुद भी मतलब एक ना लोगों को ना गिराने वाले बहुत लोग आते हैं। अगर वो कुछ काम में आगे बढ़ रहा है ना, तो कई लोग ऐसे आएंगे उसको बोलेंगे नहीं यार, नहीं आप ये सब मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो नहीं, उसको ना लोगों की बातों पे ना आकर खुद को मोटिवेटेड करना चाहिए। खुद अपने बिजनेस में अगर उसका माइंड एक जगह पे टिका हुआ है तो वो खुद को मोटिवेट कर सकता है और अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है गुड कम्युनिकेटर। मतलब कि एंटरप्रेन्योर में कम्युनिकेशन और लोगों को कन्विंस करने की स्किल होनी चाहिए। ये उसके मार्केटिंग वगैरह में उसको हेल्प करती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका इसमें आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अब बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, आप क्या समझते हैं? अब एंटरप्रेन्योरशिप तो आपको पता चल गया कि क्या होता है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ये बहुत सिमिलर सा ही है एंटरप्रेन्योरशिप के जैसा। मतलब कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सीधा सीधा ये है कि समाज के लिए करना कुछ भी काम। ठीक है। मतलब जब वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर था वो प्रॉफिट गेन करने के लिए और लोगों के बेनिफिट के लिए, बट इसमें प्रॉफिट मेन नहीं होता है। इसमें ये होता है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सामाजिक प्रॉब्लम्स को देखता है, सोशल जो प्रॉब्लम हो रही हैं उनको देखता है, ऑब्जर्व करता है एंड उनका सॉल्यूशन निकालता है। एंड एंटरप्रेन्योर के जो सिद्धांत होते हैं उनको लगाकर, उनका यूज़ कर कर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है। और एंटरप्रेन्योर में लोग क्या करते हैं कि मतलब जो नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप होता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने पास से इन्वेस्ट करता है, अपने पास से सब कुछ इन्वेस्ट करता है, अपनी पूरी मेहनत लगाता है। उसके बाद वो प्रॉफिट और लॉस देखता है कि जितना मैंने इन्वेस्ट करा था उसके बाद मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ कुछ भी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कुछ भी अपने पास से इन्वेस्ट नहीं करता है, वो समाज से लेता है। मतलब सोशल जो वर्कर्स होते हैं और सामाजिक संस्था जो होती है वो वहाँ से मनी अर्न करता है एंड उनको लगाता है। और वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस पैसों से नहीं मापते, वो मतलब लोगों के उससे मापते हैं कि कितने लोग इससे सेटिस्फाइड हैं और कितने नहीं, कितने लोगों को अच्छा लगा और कितने लोगों को बुरा लगा। ये उनका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके इसमें आता है डिफरेंस बिटवीन आपका सोशल एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर का। ठीक है। फर्स्ट आपका है कैपिटल फंडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे इन्वेस्ट मतलब कैपिटल जो होती है वो पूरी एंटरप्रेन्योर की होती है। वही अपनी कैपिटल लाता है, उससे अपनी वो फर्म स्टार्ट करता है, देन कार्य करता है। एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है, कैपिटल वगैरह कुछ नहीं होता है। बस वो लोगों के प्रॉब्लम्स को देखते हैं एंड समाज की जो फंडिंग होती है उसको कैपिटल मानकर उसका यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि अगर जैसे कि आपका जो होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, वो सिर्फ अपने जो निवेश होता है उसको वापस लाने की कोशिश करता है। मतलब कि उसने जितना इन्वेस्ट किया है उसको वापस लाने के लिए इंटरेस्टेड होता है। एंड इसमें सोशल एंटरप्रेन्योर में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो या ना हो इससे कुछ आपका मतलब नहीं होता। मतलब होता है कि सोशल मिशन आपका पूरा हुआ है या नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आइडेंटिफिकेशन। बिजनेस एंटरप्रेन्योर सिर्फ नीड प्रॉब्लम, मतलब उसको आइडेंटिफाई सिर्फ इतना करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट उसके बिजनेस के फेस को चेंज कर सकता है, ठीक है। और सोशल एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकता है, सोशल वर्क के ऊपर करता है वो, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका है यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम। जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने प्रॉफिट को अपने कंपनी को ग्रो करने या फिर शेयर होल्डर्स खरीदने या फिर अपने पर्सनल यूज़ में भी यूज़ कर सकता है। बट सोशल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने प्रॉफिट को सिर्फ ओनली इन्वेस्ट कर सकता है चैरिटीज़ या डोनेशन वगैरह में, ठीक है। क्योंकि वो पैसा उसका खुद का नहीं है, वो सोशल वर्कर था, इसलिए वो समाज का पैसा है, तो उसको समाज पे ही खर्च करना है, खुद पे नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने पर्सनल यूज़ में भी ले सकता है अपने प्रॉफिट को, यहाँ पे वो नहीं ले सकता, ठीक है। एट लास्ट आपका है एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर का आपका एग्जाम्पल हो सकता है जेफ बेजोस, जिसने कि अमेज़ॉन की स्थापना करी थी, मतलब कि जिसने अमेज़ॉन बनाया था, जिसकी आज हम सब फैसिलिटीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है। और सोशल एंटरप्रेन्योर का आपका एग्जाम्पल है विल ड्राइटन, जिनको हम विलियम ड्राइटन भी कहते हैं, ये फादर हैं सोशल एंटरप्रेन्योर के, ओके। सो गाइस, ये था हमारा यूनिट 2 का पार्ट 2 बिजनेस एंटरप्रेन्योर। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंड गाइस, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के साथ यूनिट 3 की, जो कि हमारी है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग आपको पता है, कुछ भी अगर आपको काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। तो आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस क्लास को मिस मत करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस और बेस्ट ऑफ लक।